स्वार्थी देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी। तो हेलो एवरीवन, मैं संदीप और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई मार्वल का मच अवॉइडेड मूवी थॉर लव एंड थंडर। तो कहानी का शुरुआत में हमें गॉर को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान डिजर्ट में रेगिस्तान में कहीं जा रहा होता है और उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। दोनों का हालत बहुत खराब हो गया था। गौर अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि हम दोनों का हालत बहुत खराब है, कोई हमारा मदद कर दे। लेकिन बुरे किस्मत, मदद करना तो दूर की बात, गौर के आसपास कोई नहीं था। इसके बाद हालत और भी खराब हो जाने की वजह से गौर की बेटी वहाँ पर मर जाती है। इसके बाद गौर बहुत दुखी हो जाता है और वो रेगिस्तान में ही अपने बेटी को कब्र देती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गौर को रेगिस्तान के बीचों बीच एक जंगल दिखाई देता है। इस रेगिस्तान में जंगल को देखकर गौर ये सोचता है कि शायद भगवान ने उसकी बात मान ली और उसको मदद करने के लिए यहाँ पर जंगल बना दिया। खैर जो भी है, इसके बाद गौर धीरे धीरे करके जंगल के अंदर जाता है। जंगल के अंदर पानी था तो गौर अपनी प्यास मिटाता है उस पानी से और उसके बाद उसके सामने बहुत सारा फल रखा हुआ था तो वो उसे जाकर खाने लगता है। लेकिन उसके सामने बैठा था सूर्य की देवता जिसका नाम है रैपो। तो वो गौर से कहता है कि मूर्ख, तुम मेरा खाना क्यों खा रहे हो। गौर बोलता है कि आप तो मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए हो, आप मेरे को मदद करने के लिए आए हो तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी रैपो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमको बचाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ सेलिब्रेशन करने, खुशियाँ मनाने, क्योंकि मैं एक ऐसे तलवार को ढूंढा हूँ जिससे बड़े बड़े जंग को आसानी से जीता जा सकता है। इस तलवार से सबको खत्म किया जा सकता है और इस तलवार का नाम है नेक्रोसॉर्ड। रैपो के मुंह पर खुशियों का नाम सुन के गौर एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास एक ही खुशियों की वजह थी और वो थी उसकी बेटी जो कि अब नहीं है। इसके बाद रैपो बोलता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो तुम्हारा बेटी मर गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद गौर को अब गुस्सा आ गया। इसके बाद रैपो गौर की गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो नेक्रोसॉर्ड तलवार जो कि बनाया गया था बेसिकली देवता को मारने के लिए, तो वो तलवार धीरे धीरे करके गौर के हाथ लग जाता है और वो उससे रैपो को मार देता है। इसके बाद गौर कसम खाता है कि आज से मैं सारे देवता को मार दूंगा, क्योंकि ये देवता जो कि इंसान की कोई काम की नहीं है, ऐसे देवता की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉर्ग को दिखाया जाता है। इसका नाम है कॉर्ग, KORG कॉर्ग, जो कि बच्चों को थॉर की कहानियां सुना रहा था कि कैसे थॉर हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, जो लोग बेसहारा है उन लोगों का मदद करता है थॉर। और ऐसे करते हुए टाइम बीतने के बाद थॉर का मुलाकात जेम्स फॉस्टर से हुआ। दोनों के बीच प्यार भी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो सारे लोग जो कि कभी थॉर के अपने थे तो वो कई बिछड़ गए तो कुछ मर गए, लेकिन फिर भी थॉर लड़ाई करना नहीं छोड़ा। इसके बाद वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का टीम ज्वाइन किया, बहुत सारा लड़ाई भी लड़ी, लेकिन फिर भी उसके मन में बस एक ही इंसान का याद था और वो था जेम्स फॉस्टर, यानी कि उसकी लव, उसकी प्यार। और इसी गम से रहते हुए वो इंसान से दूर पहाड़ों में जाकर अकेला रहता था, बिल्कुल सन्यास की तरह बन गया था। लेकिन अगर कोई आकर उसे ये बोलता था कि हमें तुम्हारा जरूरत है तो वो फिर से अपने रियल थॉर वाला लुक में आकर लड़ाई करने चले जाता था। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे स्टार लॉर्ड आके थॉर से बोलता है कि और एक लड़ाई है जिसको हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकता। और इसके बाद थॉर अपना हथियार स्टॉर्मब्रेकर के पीठ में बैठकर वहाँ से सीधा लड़ाई के मैदान में चले जाता है, जहाँ पर और भी काफी सारे सैनिकों लड़ाई कर रहा था। इसके बाद वहाँ पे राजा आके थॉर से बोलता है कि एकमात्र तुम ही हो जो कि हम लोगों को इन लुटेरों से बचा सकते हो। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन अचानक किसी ने हमारा देवता को मार दिया और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर हमला करने आ गया। उन लुटेरों ने हमारा मंदिर को भी कब्जा कर लिया। इसके बाद थॉर बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। इसके बाद थॉर अपना हथियार स्टॉर्मब्रेकर को उठा के उसका पावर का इस्तेमाल करता है और एक एक करके सारे लुटेरों को धूल चढ़ा देती है। बहुत टाइम लड़ाई करने के बाद आखिरकार थॉर जीत जाता है, लेकिन उनका मंदिर नहीं टिक पाता, वो टूट जाता है। खैर जो भी है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेम्स फॉस्टर को दिखाया जाता है। यस गाइस, यही है थॉर मिया का प्यार। जेम्स फॉस्टर का 4th स्टेज कैंसर है। इसके बाद उसका दोस्त थॉर के बारे में उसे पूछता है, लेकिन जेम्स फॉस्टर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेसिकली जेम्स को थॉर से बिछड़ते हुए लगभग 8 साल हो गया और अभी का टाइम में जेम्स एक प्रोफेसर है। इसके बाद जेम्स एक किताब को देखती है जहाँ पर थॉर का पहला हथियार म्यूनिर के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेलकरी को दिखाया जाता है।
जो कि न्यू एसगार्ड में इंसानों के बीच रह रहा था, मतलब वो एक बिजनेसमैन बन गया था। तो यहाँ पर थॉर, लोकी और ओडिन का एक स्टेज शो चल रहा था और एक जगह पर कांच के बाबल के अंदर थॉर का टूटा हुआ पहला हथियार म्यूनिर का टुकड़ा रखा था। लेकिन जैसे ही जेम्स फोस्टर वहाँ पर आती है तो वो सारा का सारा टुकड़ा अचानक कपने लगता है, अचानक जुड़ जाने लगता है। इसके बाद उस राजा को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई जीत जाने की वजह से थॉर को एक 2 बकरी गिफ्ट देता है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बकरी नहीं है, इसका कारण आपको बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद ये सारे लोग अपने स्पेस शिप में चले आते हैं। यहाँ पर स्टार लॉर्ड एक बिग स्क्रीन को ऑन करता है और देखता है कि हर देश को मदद का जरूरत है। वो सारे देशवासियां कह रहे थे कि हमारा देवता को मार दिया गया। इसके बाद एक लड़की को स्क्रीन पर दिखाया जाता है जो कि थॉर के पास हेल्प मांग रहा था। इसके बाद थॉर हेल्प करने के लिए कॉर्ग और स्टॉर्मबेकर को साथ में लेकर चले जाता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद थॉर दिखता है कि फेलिकरियन की देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है और यहाँ पर वो लड़की भी मिल जाती है जिसका एक हाथ काटा हुआ था। वो थॉर से कहता है कि जो भी ऐसा कर रहा है उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है और वो दुश्मन वहीं पर ही जा रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है मूवी का मेन विलेन गॉर को, जो कि न्यू एसगार्ड पहुंच गया था। वो अपनी तलवार नेक्रोसॉर्ड की मदद से काली काली मॉन्स्टर को बना देता है जो कि पूरे शहर में तबाह कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच एंट्री होता है घोड़े पर उड़ते हुए वेलकरी का और कुछ टाइम बाद यहाँ पर थॉर भी आ जाता है और कुछ टाइम यहाँ पर जबरदस्त फाइट होता है। लेकिन अचानक थॉर अपना पुराना हथियार म्यूनिर को देखता है, मतलब यहाँ पर थॉर के अलावा और भी कोई बड़ा योद्धा मौजूद है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पर एंट्री होता है फीमेल माइटी थॉर जेम्स फोस्टर का और दोनों ने मिलकर गॉड की मॉन्स्टर के साथ काफी जबरदस्त फाइट करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद गॉर अपनी काली शक्तियों की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को किसी अनजान जगह में लेकर चले जाता है। इसके बाद सुबह होता है और न्यू एसगार्ड के सारे माँ बाप परेशान थे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों का बच्चा मिसिंग है। इसके बाद थॉर यहाँ पर आकर बोलता है कि मैं वादा करता हूँ मैं आप लोगों के बच्चों को सही सलामत वापस लाऊंगा। इसके बाद जेम्स फोस्टर थॉर को बोलती है कि ये नेक्रोसॉर्ड क्या है। थॉर बोलता है कि नेक्रोसॉर्ड एक ऐसा तलवार है जो कि टाइम के बदलते हुए अपने ओनर को चेंज करते हुए आए हैं और ये तलवार का पावर इतना ज्यादा है कि ये जिसके हाथ में लगती है वो श्रापित हो जाता है। इसके बाद थॉर बोलता है कि गौर ने उन बच्चों को अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह में रखा है जहाँ पर रोशनी का नाम निशान तक नहीं है, पूरा का पूरा अंधेरा है। गौर जब इस धरती पर था तो कितना ज्यादा पावरफुल था और वो अंधेरा में चला गया है तो उसके बाद बहुत पावरफुल हो गया। इसीलिए उसको हराने के लिए मेरे को एक पावरफुल टीम चाहिए। इसके बाद ये सारे लोग अपने टीम को बढ़ाने के लिए आसमान में देवता के महल में जाने लगता है। इस महल में आने के बाद बहुत सारा गॉड को दिखाया जाता है और अपना थॉर मियाँ भी तूफान का देवता है। खैर जो भी है, इसके बाद ये सारे लोग अपने वेश को बदलकर महल में आता है और यहाँ पर एंट्री होता है बिजली का देवता ज्यूस की। इसके बाद थॉर ज्यूस के सामने आकर बोलता है कि हमें आपका मदद चाहिए। दरअसल यूनिवर्स के सारे गॉड को मार दिया जा रहा है और ये सारा काम कर रहा है गॉर, जिसके पास है गॉड को मारने का तलवार नेक्रोसॉर्ड और वो एसगार्ड के सारे बच्चों को लेकर गया है और मैं उन सारे बच्चों को बचाना चाहता हूँ, तो इसलिए हमें आपका मदद चाहिए। लेकिन जियूस थॉर की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एसगार्ड का प्रॉब्लम एसगार्ड वासी ही देखेंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ वेलकरी जेम्स फोस्टर को ये बोलती है कि अगर हमें जियूस के हाथों में जो थंडरबोल्ट है वो अगर मिल जाए तो हम आसानी से गॉर को हरा पाएंगे। और उस थंडरबोल्ट को हासिल करने के लिए यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होता है। लेकिन यहाँ पर जियूस उस थंडरबोल्ट से थॉर पर अटैक करता है, लेकिन थंडरबोल्ट से थॉर का कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा थॉर उस थंडरबोल्ट को पकड़कर जियूस पर ही मारता है, जिससे वो घायल हो जाता है। और उसके बाद वो अपना टीम को लेकर उस दोनों बकरियों की मदद से यहाँ से निकल जाता है। और अब ये लोग बिल्कुल तैयार था गॉर के साथ लड़ाई करने। बहुत टाइम बीतने के बाद ये लोग फाइनली गॉर की प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है और कुछ टाइम के लिए सीन यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी थॉर को कहीं पर भी एसगार्ड के बच्चे को नहीं दिखाई देता। इसके बाद जेम्स फोस्टर एक पेंटिंग को देखता है जहाँ पर एटर्निटी का पिक्चर था और एटर्निटी तक पहुँचने के लिए एक दरवाजे को ओपन करना था और इस दरवाजे को ओपन करने के लिए स्टॉर्मबेकर का जरूरत है जो कि थॉर के पास है। और यहाँ पर जेम्स फोस्टर ये समझ जाती है कि ये सब कुछ गॉर का प्लानिंग है, मतलब थॉर बच्चे को बचाने के लिए अपने स्टॉर्मबेकर को लेके यहाँ पर आएगा और गॉर थॉर के पास से स्टॉर्मबेकर को छीन लेगा। ये जानने के बाद जेम्स फोस्टर स्टॉर्मबेकर को उठाकर दूर फेंक देता है और कुछ टाइम बाद यहाँ पर एंट्री होता है गॉर का
था, जो कि अपने काली शक्तियों की मदद से थॉर, जेम्स फोस्टर और वेलकरी को बंदी बना लेता है। गॉर उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारा स्टॉर्मब्रेकर कहाँ है, मुझे उसका जरूरत है। और वो अपने काली शक्तियों की मदद से थॉर का हाथ को खोलने का कोशिश करता है। लेकिन गॉर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि थॉर हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ाई करता है। सो इसलिए गॉर वेलकरी और जेम्स फोस्टर को जान से मरने का धमकी देता है। इसीलिए थॉर को ना चाहते हुए भी अपने स्टॉर्मब्रेकर को यहाँ पर लाना पड़ता है। जैसे ही स्टॉर्मब्रेकर यहाँ पर आता है, एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से ये तीनों बंदी से आजाद हो जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर गॉर और थॉर का काफी फाइट होता है। थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर के जरिए धरती तक पहुँचने का एक रास्ता बनाती है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही गॉर ने थॉर का स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ लेती है। इसके बाद जैसे ही थॉर, वेलकरी और जेम्स फोस्टर धरती पर आता है, तब थॉर को ये रियलाइज होता है कि वो लोग यहाँ पर तो आ गया, लेकिन उसका स्टॉर्मब्रेकर अभी भी गॉर के पास ही रह गया। पूरे लड़ाई में जेम्स का हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए थॉर उसको अस्पताल में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर थॉर को पहली बार पता चलता है कि जेम्स फोस्टर का 4th स्टेज कैंसर है। मतलब इतने दिनों से उसको जो पावर मिल रहा था वो म्यूनिर से मिल रहा था, लेकिन एक बार उसको उठाने के बाद उसके पास पावर तो आ जाती थी, लेकिन ये चीज उसको कैंसर की ओर धकेल देता था। और अगर वो एक बार भी हथौड़ा को उठाया तो इस बार उसकी मौत पक्की। सो इसलिए थॉर उसके पास आकर बोलता है कि तुमने इतना दिनों से जो किया बहुत किया, अब ये लड़ाई मेरा है, मैं गॉर के साथ फाइट करूंगा और तुम मुझसे वादा करो कि तुम और एक बार भी उस हथौड़ा को नहीं उठाओगे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉर को दिखाया जाता है, जिसके एक हाथ में था नेक्रोसॉर्ड और एक हाथ में था थॉर का स्टॉर्मब्रेकर। और वो स्टॉर्मब्रेकर की मदद से एटर्निटी का दरवाजा खोलने का कोशिश करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर एंट्री होता है थॉर का, जिसके पास था अब ज्यूस का थंडरबोल्ट। और यहाँ पर दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होता है। गॉर अपने नेक्रोसॉर्ड की मदद से काले काले मॉन्स्टर को बना देता है और इस तरफ एटर्निटी का दरवाजा खुलने वाला होता है। अगर ये दरवाजा खुल गया तो गॉर एटर्निटी के पास जाकर सारे देवता की आत्मा को मांगता, जिससे वो सारा देवता मर जाता। तो इसलिए उसको रोकने के लिए थॉर यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को अपने पावर दे देता है, जिससे वो सारा बच्चा लिटिल थॉर बन जाता है। और इसके बाद यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन यहाँ पर गॉर थॉर को बहुत मारता है और थॉर को बचाने के लिए म्यूनिर के साथ यहाँ पर आता है फीमेल माइटी थॉर जेम्स फोस्टर, और वो हथौड़ा की मदद से नेक्रोसॉर्ड तलवार को टुकड़ा टुकड़ा कर देती है। लेकिन थॉर को ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि जेम्स ने थॉर को बचाने के लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल दिया। ये उसके लिए आखिरी चांस था। इसके बाद थॉर जेम्स फोस्टर को अपने गोद में लेता है और बोलता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और इतने टाइम में गॉर एटर्निटी के पास पहुंच जाता है। गॉर यहाँ पर अपना लास्ट इच्छा मांगने वाला ही होता है कि तभी पीछे से थॉर बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें शांति कहीं नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर गॉर बोलता है कि तुम ही बताओ तो मुझे शांति कहाँ मिलेगा। थॉर बोलता है कि प्यार में। प्यार का नाम सुनने के बाद गॉर को अपने बेटी का याद आता है। इसके बाद वो एटर्निटी से अपने बेटी को मांगता है और कुछ टाइम बाद उसकी बेटी उसके पास आता है। लेकिन इतना फाइट, इतना मारपीट करने के बाद गॉर का अब मरने का टाइम आ गया। लेकिन उसका फिक्र था कि वो मरने के बाद उसका बेटी का ख्याल कौन रखेगा। इसके बाद थॉर बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटी का ख्याल रखूंगा। और कुछ टाइम बाद थॉर के हाथों में जेम्स फोस्टर और बेटी के हाथों में गॉर अपना दम तोड़ देता है। और उसके बाद थॉर स्टॉर्मब्रेकर का यूज करके सारे बच्चे को अपने परिवार के पास ले आता है। इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि ज्यूस, जो कि घायल हो गया था, तो वो अपने साथियों से कहता है कि थॉर अब नहीं बचेगा, क्योंकि उसे मरने मेरा बेटा आएगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाती है।